नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। अन्न महोत्सव की तैयारियों में जुटी यूपी सरकार, जिलों में भेजे गए नोडल अधिकारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज 5 अगस्त को अन्न महोत्सव मनाया जाएगा। अन्न महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री प्रदेश के 5 जिलों में राशन दुकानों पर मौजूद योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। सरकार इस कार्यक्रम को उत्सव की तरह मनाने की तैयारियों में जुट गई है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी नोडल अधिकारियों को बुधवार को आवंटित जिलों में पहुंचकर योजना के तहत अन्न महोत्सव की तैयारी और योजना के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। योजना के तहत 5 से 16 अगस्त तक चलने वाले अगले वितरण चक्र में प्रदेश के 41 लाख अंत्योदय कार्ड धारक और 3.18 करोड़ पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। लाभार्थियों को अनाज जिस बैग में दिया जाएगा उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होगी। अन्न महोत्सव के लिए राशन दुकानों को सजाया जाएगा। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के सजीव प्रसारण के लिए राशन दुकानों पर टेलीविजन सेट लगाए जाएंगे। राशन दुकानों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। किताबों के पंख से उड़ान भरेंगी श्रमिकों की बेटियां, श्रम कल्याण परिषद करेगा आर्थिक मदद। श्रमिकों की बेटियों की पढ़ाई में अब कोई बाधा नहीं आएगी, उन्हें सिर्फ पढ़ना है और किताबों का इंतजाम सरकार करेगी। श्रम कल्याण परिषद की महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय आर्थिक योजना के तहत इन बेटियों को किताबें खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। श्रम कल्याण परिषद श्रमिकों के कल्याण के लिए समय समय पर कई योजनाएं संचालित कर रहा है। श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई से लेकर अन्य खर्चे के लिए खास ध्यान दे रहा है, जिसका लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीर श्रम कल्याण परिषद महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय आर्थिक योजना लेकर आया है, जिसमें श्रमिकों की बेटियों को खासा लाभ मिलेगा। इसमें श्रमिकों की बेटियों को किताबें खरीदने के लिए एक मुश्त 7500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए श्रमिकों को श्रम कल्याण परिषद की ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। कई बार श्रमिकों की बेटियां पढ़ना तो चाहती हैं, मगर आर्थिक बंदिशों की बेड़ियां उनकी पढ़ाई की राह में रोड़ा बन जाती है। अब श्रमिकों की बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकार किताबों का इंतजाम करने जा रही है, ताकि वह भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। सीएम योगी बोले, राम हमारे पूर्वज, जो जय श्री राम नहीं बोलता, मुझे उसके डीएनए पर थोड़ा शक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदुस्तान समागम कार्यक्रम में शिरकत की। हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर ने उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें सीएम ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इसी बीच जय श्री राम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यूपी या देश के किसी व्यक्ति को जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत होगी। राम हमारे पूर्वज थे, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं, मुझे उनके डीएनए पर थोड़ा संदेह है। 81 परिवारों ने लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, जाने क्या है पूरा मामला। मुरादाबाद के लाजपत नगर के शिव मंदिर कॉलोनी में सामूहिक पलायन का मुद्दा गरमाता जा रहा है। कॉलोनी के 81 परिवारों ने गेट पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा रखे हैं। मुरादाबाद के डीएम और एसएसपी खुद कॉलोनी पहुंचे। उन्होंने नाराज लोगों से बात के बाद उनको आश्वस्त किया कि कानून के दायरे में निवासियों की हर संभव मदद की जाएगी। तय हुआ है कि लाजपत नगर की हर बड़ी रजिस्ट्री की जांच कराई जाएगी। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर कॉलोनी के लोग रेजिडेंट वेलफेयर समिति का गठन करेंगे। समिति के निर्णय के अनुसार ही भविष्य में कॉलोनी में मकानों की खरीद फरोख्त की जा सकेगी। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की निगरानी लखनऊ से होगी। कैमरा और वाईफाई युक्त केंद्रों को तरजीह। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए इस साल कोविड महामारी को देखते हुए सेंटर्स पर कम भीड़ और ज्यादा निगरानी की व्यवस्था है। इस बार उन्हीं सेंटर्स पर परीक्षाएं कराई जा रही हैं जो सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई की सुविधा से लैस है। बीएचयू और काशी विद्यापीठ के रूप में नोडल सेंटर्स के अलावा लखनऊ में बने कंट्रोल रूम से परीक्षा की सीधे निगरानी की जाएगी। 6 अगस्त को परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। परिणामों की घोषणा के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग और फिर 31 अगस्त से सत्र की शुरुआत का लक्ष्य है। परीक्षा के प्रदेश समन्वयक लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अमिता वाजपेयी हैं। प्रदेश के 14 विश्वविद्यालयों को नोडल सेंटर और वहां के कुलसचिव नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। प्रदेश में लगभग 5.91 लाख अभ्यर्थी बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे। धर्मांतरण करा रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पास से मिला समुदाय विशेष का पवित्र ग्रंथ। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के करखियाओं गांव में एक परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। हिंदू कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने एक महिला और 2 पुरुषों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फूलपुर थाना प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि तीनों को हिरासत में लिया गया है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप पर आज की कीमतें कर देंगी खुश। कच्चा तेल हुआ और भी सस्ता।
दुनिया की दो बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन में कोरोना की नई लहर ने तेल उत्पादक देशों के माथे पर बल ला दिए हैं। इसी के चलते वैश्विक तेल बाजार में मंदी का माहौल दिखाई दे रहा है। WTI क्रूड में 2.81% और ब्रेंट क्रूड में 2.21% की कमी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 18वें दिन कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। भारत में 17 जुलाई के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपी में एक दिन में बढ़ गए 40 नए केस। देखें कोरोना संक्रमण के टॉप 10 जिलों की लिस्ट। प्रदेश में मंगलवार को अचानक से एक दिन में 40 नए केस बढ़ गए। सोमवार को मात्र 25 नए केस मिले थे, जबकि मंगलवार को यह 40 अंक बढ़कर 65 पर पहुंच गया। नए केसों में इजाफा होने से सक्रिय केसों की संख्या में भी वृद्धि हो गई है। सोमवार तक प्रदेश में 646 सक्रिय केस थे, जो मंगलवार को बढ़कर 672 पर पहुंच गया है। गन्ना किसानों के बकाया पर केंद्र और 16 राज्यों को जारी हुआ नोटिस। अभी तक चीनी मिलों ने नहीं चुकाए 18,000 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और कीमतों को लेकर तंत्र बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब तथा हरियाणा समेत 16 राज्यों को नोटिस जारी किया है। सभी सरकारों को 3 सप्ताह के भीतर अदालत में जवाब दाखिल करना है। CJI NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक फैसला है। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने किसानों का पक्ष रखते हुए कहा कि वह 2014 का है, जो यूपी के लिए था। हम पूरे देश में इसी तरह के आदेश की मांग कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है। CJI रमना ने सभी राज्यों के बकाये के बारे में पूछा। वकील ग्रोवर ने कहा कि अभी 18,000 करोड़ बकाया है। राज्य को चीनी उत्पादन के मद्देनजर तत्काल इसका भुगतान करना चाहिए। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। मामले को 3 हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया जाए। केंद्र और संबंधित राज्य इससे पहले अपना जवाब दाखिल करें। बाढ़ प्रभावित यूपी के 9 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट। चंबल और यमुना का जलस्तर बढ़ने से आगरा के 50 से ज्यादा गांव डूबे। कानपुर, वाराणसी, जालौन, मिर्जापुर और अमरोहा में भी हालत खराब। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा आगरा, कानपुर, वाराणसी, जालौन, ललितपुर, मिर्जापुर और अमरोहा में स्थिति खराब है। आगरा में सुबह चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर पहुंच गया है। इससे 50 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। यमुना का जलस्तर भी बढ़ गया है। कानपुर में पांडु नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे आसपास के 150 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है। वाराणसी में गंगा में पानी बढ़ने से कई घाट डूब गए हैं। वहीं जालौन, ललितपुर, मिर्जापुर और अमरोहा में भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।